हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. A bulb was heated from 27 degrees Celsius to 227 degrees Celsius at constant pressure. Calculate the volume of the bulb if 200 ml of air measured at 27 degrees Celsius was expelled during process. Now, here we have given 4 options. First, we will discuss the key concept, and here the key concept is चार्ल्स लॉ. तो यहाँ पे हमारे पास एक बल्ब गिवन है जिसको हमने 27 डिग्री सेल्सियस से 227 डिग्री सेल्सियस तक एट कांस्टेंट प्रेशर हीट अप किया है. तो हमें यहाँ पे जो 27 डिग्री सेल्सियस है उस पर्टिकुलर केस में जो वॉल्यूम दे रखा है इट इज गिवन एज 200 ml. सो वी कैन राइट हेयर इनिशियल टेम्परेचर ऑफ बल्ब, और ये हमें दे रखा है यहाँ पे T1 इक्वल्स 27 डिग्री सेल्सियस. इसको हम केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो जो T1 की वैल्यू है इट विल बी इक्वल टू 27 प्लस 273 और ये हो जाएगा 300 केल्विन के बराबर. सिमिलरली यहाँ पे जो फाइनल टेम्परेचर है अगर हम उसकी बात करें इट इज गिवन एज T2 और इसकी वैल्यू गिवन है 227 डिग्री सेल्सियस के बराबर. तो जो T2 की वैल्यू होगी इसको हम यहाँ पे केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय एडिंग 273 और ये हो जाएगा हमारे पास 500 केल्विन के बराबर. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे वॉल्यूम की, तो जब हमारे पास 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है उस केस में वी कैन से इनिशियल वॉल्यूम इज V1, इसको हम V कंसिडर करते हैं, और जो फाइनल वॉल्यूम है एट 500 केल्विन. तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन दे रखी है 200 ml ऑफ एयर मेजर्ड एट 27 डिग्री सेल्सियस वाज एक्सपेल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस. तो जो फाइनल वॉल्यूम की वैल्यू हो जाएगी इट विल बी V प्लस 200 ml. नाउ अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ अगर हम बात करें यहाँ पे एट अ कांस्टेंट प्रेशर, हमारे पास यहाँ पे जो वॉल्यूम और टेम्परेचर होता है इसके बीच का जो रिलेशन गिवन होता है इट इज गिवन एज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. तो वी कैन से इनिशियल और फाइनल अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम को टेम्परेचर से कंपेयर करें इट विल बी V1 बाई V2 दैट इज V बाई V प्लस 200 ml. V इनिशियल हमारे पास वॉल्यूम है V प्लस 200 आफ्टर द एक्सपेल्ड आउट ऑफ द एयर. तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 300 केल्विन बाई 500 केल्विन. 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास. इट विल बी 5V इक्वल्स 3V प्लस 600. तो अगर हम इसको सॉल्व करें इट विल बी 2V इक्वल्स 600. तो V की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे 300 ml के बराबर. So from the given question we can say here calculate the volume of bulb if 200 ml of air measured at 27 degree Celsius was expelled during the process. It will be 300 ml. Option A will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.